हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का गणेश स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए दोस्तों, सीआरपीएफ कांस्टेबल, ट्रेड्समैन और टेक्निकल भर्ती परीक्षा 2023 बम्पर वैकेंसी निकल चुकी है। 9212 पदों पे 27 मार्च से आपके फॉर्म फिलअप शुरू हो चुके हैं। परीक्षा तिथि आपकी घोषित कर दी गई है। 1 से 13 जुलाई 2023 तक आपकी परीक्षा ऑनलाइन रहने वाली है। पिछली बार का पेपर कवर करेंगे, प्रीवियस ईयर के पेपर कवर करेंगे। सीआरपीएफ ट्रेड्समैन परीक्षा 2023 के लिए ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। ये पेपर आपको यूट्यूब पे कहीं भी नहीं मिलेगा। अगर आपने सीआरपीएफ ट्रेड्समैन परीक्षा 2023 की प्रिपरेशन करनी है तो आप इस वीडियो में ध्यान से अंत तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम सेक्शन ए में सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन कवर करेंगे 1 से लेकर 15 तक। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी। वो फाउंडेड आत्मीय सभा। देखिए दोस्तों, जो आत्मीय सभा है इसकी जो स्थापना की गई थी वो राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। अगर आपको इस वीडियो में से किसी भी क्वेश्चन का राइट आंसर पता हो तो आप साथ साथ कमेंट बॉक्स में हमें अपना राइट आंसर बता सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन सा था। विच वाज द फर्स्ट कंट्री टू सेंड मैन टू द मून। तो चंद्रमा पर मानव भेजने वाला जो प्रथम देश था वो था यूएसए, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका था। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि विद विच स्पोर्ट्स इज सुनील छेत्री रिलेटेड। सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है। देखिए दोस्तों, बात करते हैं अपने सुनील छेत्री के बारे में। तो जो सुनील छेत्री है ये फुटबॉल के खेल से संबंधित है। बी नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मधुबनी इज द फोल्क आर्ट स्टाइल ऑफ वेयर। मधुबनी कहाँ की लोक कला शैली है। देखिए दोस्तों, जो मधुबनी लोक कला शैली है ये भारत के बिहार राज्य की क्या है, एक लोक कला शैली है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि गुगली शब्द किस खेल से संबंधित है। विद विच गेम इज द टर्म गुगली एसोसिएटेड। देखिए दोस्तों, जो गुगली शब्द है ये क्रिकेट के खेल से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि जनसंख्या के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। विच इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। तो जनसंख्या के अनुसार भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वो कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहेगा। अगर एरिया वाइज बात करें, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग बात करें तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, राजस्थान राज्य हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां दिए थे। वेयर डिड महात्मा बुद्ध गिव मैक्सिमम sermons। तो महात्मा बुद्ध ने अपने जो सर्वाधिक उपदेश दिए थे वो आपके श्रावस्ती में दिए थे। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। देखिए दोस्तों, अगर आपको सीआरपीएफ ट्रेड्समैन परीक्षा 2023 क्रैक करनी है जो कि 1 से 13 जुलाई तक चलेगी, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक काम करना होगा, इस पूरे वीडियो को एंड तक वॉच करना होगा। बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। हो सके जिस क्वेश्चन को आप स्किप करोगे वही एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, इससे आपका ही नुकसान रहने वाला है। तो पूरी वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा और वीडियो में कराए गए सभी क्वेश्चनों को एंड तक रटते हुए चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है कि कलपकम परमाणु ऊर्जा केंद्र कहां स्थित है। वेयर इज द कलपकम न्यूक्लियर पावर स्टेशन लोकेटेड। तो कलपकम जो परमाणु ऊर्जा केंद्र है ये स्थित आपके तमिलनाडु में। डी नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। हाउ मेनी ईयर्स इज द टेन्योर ऑफ विधानसभा। तो विधानसभा का जो कार्यकाल होता है ये 5 वर्षों का होता है। आप मेरे को लोकसभा और राज्यसभा का कार्यकाल भी जरूर एक बार कमेंट करके बताइएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था। व्हेन डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट। तो प्रथम जो विश्व युद्ध है ये शुरू हुआ था 1914 में। डी नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि अजंता और एलोरा की गुफाएं कहां स्थित है। वेयर आर द केव्स ऑफ अजंता एंड एलोरा लोकेटेड। अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं वो कहां पे स्थित है। तो ये भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। इन विच ईयर वाज द नीति आयोग एस्टेब्लिश्ड। देखिए दोस्तों, जो नीति आयोग है इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1 जनवरी 2015 को हुई थी और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री ही होते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि विश्व मानवाधिकार दिवस
किस तिथि को मनाया जाता है? ऑन विच डेट द वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे इज सेलिब्रेटेड। तो जो विश्व मानवाधिकार दिवस है ये 10 दिसंबर को क्या है, मनाया जाता है। देखिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि काफी मेहनत से ये प्रीवियस ईयर पेपर आपके लिए प्रिपेयर किया गया है, तो इस बात पे वीडियो को लाइक करना तो बनता है। लाइक करने के साथ साथ सभी दोस्तों को वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा और इस पूरे वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा अगर आपको इस बार एग्जाम में नौकरी पक्की करनी है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कपास के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है? विच सोल इज मोस्ट फर्टाइल फॉर कॉटन। तो कपास की खेती के लिए जो सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है वो होती है काली मिट्टी, ब्लैक क्ले। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। नेक्स्ट सेक्शन हम बी कवर करेंगे, जहां पे आपको सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन कवर कराए जाएंगे 16 से लेकर 30 तक। चलिए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ ग्रुप्स इन द पीरियोडिक टेबल। आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है? तो आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है? 18 होती है। बी नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि वो डिस्कवर्ड रेडियम। रेडियम की खोज किसने की थी? देखिए दोस्तों, रेडियम की जो खोज है वो मैडम क्यूरी ने की थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय जो रासायनिक प्रयोगशाला है यानी कि नेशनल केमिकल लेबोरेटरी है, ये लोकेटेड है पुणे में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि हाइड्रोजन के कुल कितने समस्थानिक है? हाउ मेनी आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन आर देयर। तो हाइड्रोजन के समस्थानिकों की अपनी बात करें तो इनकी जो संख्या होती है वो 3 होती है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि किसे तत्कालीन हार्मोन कहा जाता है? देखिए दोस्तों, जो तत्कालीन हार्मोन है ये एड्रेनलिन हार्मोन को कहा जाता है। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? वेयर आर रेड ब्लड सेल्स मेड। तो लाल रक्त कणिकाओं का जो निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कौन सा अम्ल लाल चींटियों में उपस्थित होता है? विच एसिड इज प्रेजेंट इन रेड एंड्स। तो लाल जो चींटियां होती है उनमें कौन सा अम्ल उपस्थित रहता है? तो इनमें फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि शक्ति की एसआई इकाई क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर। तो शक्ति की अपने एसआई यूनिट की बात करते हैं तो ये हो जाएगी वाट। प्रतिरोध की क्या होती है? ओम होती है। विभवांतर की क्या होती है? वोल्ट होती है। आवेश की क्या होती है? कूलम्ब होती है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि प्रकाश के वेग को सबसे पहले मापा था। द वेलोसिटी ऑफ लाइट वाज फर्स्ट मेजर्ड बाय। तो प्रकाश के वेग को सबसे पहले मापा गया था रोमर ने। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि मीनामाता रोग किसके कारण होता है? व्हाट कॉजेज मीनामाता डिजीज। मीनामाता जो रोग है ये मरकरी यानी कि पारा के कारण होने वाला एक रोग है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है केल्विन डैश मापने की इकाई है। केल्विन इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ। केल्विन के द्वारा जो मेजर किया जाता है वो मेजर किया जाता है टेम्परेचर यानी कि तापमान को। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि प्रकाशीय तंतु प्रकाश के किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? ऑन विच प्रिंसिपल ऑफ लाइट डू ऑप्टिकल फाइबर वर्क। प्रकाशीय जो तंतु होते हैं ये आपके टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे क्या है, कार्य करते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एमआरआई मशीन में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? विच वेव्स इज यूज्ड इन एमआरआई मशीन। तो एमआरआई मशीन में आपके ऑप्शन नंबर डी मैग्नेटिक वेव्स यानी कि चुंबकीय तरंग का क्या है, प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जब लोहे में जंग लगता है तो उसका भार क्या रहता है?
व्हेन आयरन रट्स इट्स वेट, जब लोहे में जो जंग लगता है तो इसका जो वेट है वो इंक्रीज्ड हो जाता है, बढ़ जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का। फाइनल क्वेश्चन आज की इस वीडियो का, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, विच मेटल्स आर फाउंड इन फ्री स्टेट। तो देखिए दोस्तों, वह धातु जो मुक्त अवस्था में पाई जाती है वो है सोना, चांदी और प्लेटिनम। तो यहां पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑल ऑफ दी अबव, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का प्रीवियस ईयर पेपर कवर किया। आपने वीडियो को यहां तक देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।